हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MSBS क्लासेस। मैं हिमांशु। दोस्तों, आज हम सीखेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो रेशनल नंबर जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। P/Q की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर जैसे 2/3, 4/5, 6/4 या कोई भी इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, जहाँ ऊपर वाले पार्ट को P बोला जाता है और नीचे वाले पार्ट को Q बोला जाता है, ठीक है। तो ये कोई भी P/Q की फॉर्म में है, ठीक है, और ये कोई भी Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होते हैं। ये रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और उसका जो Q है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Q क्या है, 3 है, और यहाँ पे 5 है और यहाँ 4 है, ठीक। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, उनको हम नहीं लिख सकते। वो फिर Q का तो मतलब ही नहीं है जब यहाँ पर P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ठीक। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण ले लेते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में। तो रेशनल नंबर का पहला उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस टाइप से अगर ये जो नंबर चल रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, अगर 0 से ले लें तो होल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये सब रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -4/1 लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ Q इक्वल्स टू क्या हो गया, Q इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो 0 है ही नहीं, 1 है ना। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे, इनके अपॉन में अगर हम 1 लिख देंगे तो ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे रूट वाले जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं होते, ठीक है, लेकिन कुछ नंबर हैं जो रूट में हो तो रेशनल नंबर होते हैं। जैसे रूट में 4 लिख दिया जाए तो वो एक रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि रूट में 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और रूट से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। और 2 एक रेशनल नंबर है, 2/1 P/Q की फॉर्म में, ठीक। इसी तरह से तीसरा √4 हो गया, ठीक, 3 3 9, 9 ले लेते हैं, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, रूट खोलेंगे तो ये 3 बन जाएगा, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो √9 भी एक रेशनल नंबर हुआ, ठीक। तो रूट में जो नंबर कंप्लीट स्क्वायर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 उदाहरण हो गए रेशनल नंबर के। और अगर चौथे नंबर पर अगर हम लें तो जैसे 2/3, ठीक है, ये जो भी फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं, 5/2, ठीक, 22/7, ठीक, ये सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, मतलब P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर्स होंगे वो सब रेशनल नंबर होंगे, ठीक। तो रेशनल नंबर अब पता चल गया। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं इरेशनल नंबर का, जैसे √2 है, ठीक है, इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक। अब ये जो होते हैं ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, ये रिपीट नहीं होते। ये जैसे 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.4142135 डॉट 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 ऐसे करके ये क्या है, नंबर जो है चलते रहते हैं, ठीक है। ये होते हैं इरेशनल नंबर्स, इन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरह से दूसरा √3, ये भी जो होते हैं ये भी कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। 1.732050 ऐसे पॉइंट से ये क्या होते हैं, ये नंबर चलते रहते हैं, ये भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे √5 हो गया, √7 है, ठीक, ये रेशनल नंबर है। अब ले लेते हैं एक पाई, ठीक, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159265 ऐसे ही डॉट डॉट करके ये नंबर जो है पाई की वैल्यू जो होती है वो इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये आता है कि 22/7, ठीक है, पाई की वैल्यू लिखी जाती है, लेकिन 22/7 तो रेशनल नंबर है, क्योंकि Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 7 है ना। तो लेकिन हमारे पास क्या होता है, ये 22/7 जो होता है ना, ये इन नंबरों को मैच करता है, ठीक है। इसको अप्रॉक्स वैल्यू है ये पाई की,
अप्रॉक्स वैल्यू है। 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू, रियल वैल्यू ये नहीं है पाई की, ठीक है। रियल वैल्यू जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसका अनुमान लगाया कि ये किस नंबर से मिल सकता है, तो बिल्कुल अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 आई, ठीक है। 22/7 की वैल्यू यहाँ तक कम से कम मैच कर जाएगी कुछ नंबर तक, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या है, 22/7 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, रियल वैल्यू पाई की, ठीक है, नहीं है। तो पाई जो होता है इसलिए इरेशनल नंबर होता है, ठीक। अब हमें ये पता चल गया कि रेशनल नंबर कैसे कहते हैं और इरेशनल नंबर कैसे कहते हैं, ठीक। रेशनल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो दो नंबर आपस में डिवाइड करने के बाद किसी पॉइंट पे जाके रुक जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और कोई नंबर जिन्हें हम डिवाइड करें और पॉइंट के बाद वो कंटिन्यूस चलते रहें, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब जैसे अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, तो दूनी 4 और ये 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, ठीक। तो ये पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके रुक गया, 2.5 आ गया, मतलब ये एक रेशनल नंबर भी है और टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद कंटिन्यू चलते रहें। जैसे हम ले लेते हैं 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये 3, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, अब पॉइंट तो लग ही गया है, ठीक है, 0 बढ़ा लिया, 3 3 ज़ा 9। इस तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा और इसको हम क्या लिखेंगे, 3.333। अब ये जो नंबर चलते रहते हैं इनको हम क्या लिखते हैं, 3 पॉइंट कंटिन्यू जो रिपीट हो रहा है उसके 3 के ऊपर बार लगा देंगे, तो ठीक है, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग का मतलब जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, 3.333 ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि ये नंबर कंटिन्यू क्या है, चलते रहेंगे पॉइंट के बाद, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं।